एक बच्चे को सोता हुआ दिखाया जाता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वह देखता है कि उसके शहर की तरफ एक क्रैश स्टॉर्म आ रहा है, यानी कचरे का तूफान। इसलिए वह अपने डैड को अपने पास बुलाता है। इस बच्चे के डैड इससे कहते हैं इस तूफान से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके शहर के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार है जिससे कि कचरा अंदर नहीं आ सकता। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ी सी मशीन सड़क पर जाकर गिरती है और जहाँ पे वो मशीन गिरती है वहाँ बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। ये चीज देखकर यह बच्चा और उसके डैड दोनों ही डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नरेदे जो कि यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज कर रही होती है, जॉर्डिल समझ जाता है अगर वे यहाँ पे रहे तो वह नार्दे की पावर से बच नहीं पाएंगे, इसलिए वह यहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वह यहाँ थोड़ी देर और रहे तो वह यहाँ पे फंस सकते हैं। वह लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी रूडो इनके पास भागते हुए आता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुमने अमो के साथ क्या किया। बंडेस कहता है शायद ये बात जॉर्डिल को भी नहीं पता होगी। अब यहाँ पे ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और वह कहती है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। ये लोग यहाँ से बच के बाहर नहीं जा पाएंगे। नार्दे यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और यहाँ पे सभी क्लीनर्स को उसकी इलेक्ट्रिसिटी की चपेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ऑस्टर को दिखाया जाता है। वह यहाँ पे बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि उसके जो साथी है वह उसे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए हैं। वह यहाँ पे ये भी सोच रहा होता है उसने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है और वह नार्दे और बंडल से भी ज्यादा यूजलेस है, इसलिए जॉर्डिल उसे आगे से कोई भी ऑर्डर नहीं देगा। वह ये भी कहता है कि वह धोनी के मैन हॉल की चमक को भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। और तभी अचानक से उसको किसी बंदे की आवाज आती है। वह ऑस्टर से कहता है तुम सच में मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकते। और ऑस्टर उससे कहता है और ये जॉर्डिल ही होता है। वो ऑस्टर से कहता है और मेरे सारे काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ऑस्टर कहता है ठीक है जैसा आप कहें। दूसरी तरफ ये टेस्टपीस जो होता है वह स्पेयर की तरफ बढ़ रहा होता है। नार्दे यहाँ पे चिल्ला रही होती है जल्दी करो ताकि मैं इन लोगों को मार सकूं। ये जितने भी क्लीनर्स होते हैं वे इसके झटके सह रहे होते हैं। तो यहाँ पे सोच रही होती है ये जो नार्दे के बाल है अपनी पावर्स को झेल नहीं पाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नार्दे बिना अपनी बालों की परवाह करे अपनी पावर्स का यूज टॉप लेवल तक कर रही है। रियो ये भी कहती है कि जब तक उसे मौका मिला है तभी उसको नार्दे को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन तभी नार्दे यहाँ पे नोटिस करती है कि डोडो जो है मूव कर रहा है। नार्दे ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पे अभी भी डोडो कैसे मूव कर पा रहा है। लेकिन डोडो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वह उस वॉर को खत्म कर देगा। लेकिन तभी अचानक से इस टेस्टपीस की लेयर टूट जाती है। इंजन कहता है अभी हम लोग इस टेस्टपीस के अंदर क्रैश स्टॉर्म में बहुत बीच में है। दीवार टूटने के बाद नार्दे के पावर्स यहाँ पे खत्म हो जाती है और वह उस हॉल के पास जाने लग जाती है। वह उस टेस्टपीस से बाहर निकलने वाली होती है। तभी वह अपने हाथों से किसी चीज को पकड़ लेती है और वह रुक जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर की तरफ देखती है जिसके बाद उसके हाथ छूट जाते हैं और वह उस टेस्टपीस के बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाने के बाद वह जॉर्डिल को याद करती हुए कहती है कि वह क्लीनर्स को यहाँ तक ले आई है। अब वह अपना फ्लैशबैक को याद करती है और यहाँ पे बजाय सीन में आँख खुलती है तो उसे बॉर्डर दिखाई देता है और वह कहती है बॉर्डर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है जॉर्डिल। लेकिन तभी यहाँ पे नॉर्दे अपनी दूसरी साइड देखती है और यहाँ पे उसे अजीब सी चीज दिखाई देती है। नॉर्दे इस चीज को देखकर सोचती है कि उसको इस बारे में जॉर्डिल को बताना होगा। नॉर्दे ये भी कहती है कि बॉर्डर क्रॉस करते ही तो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी है वह तुमसे छीन ली जाएगी। ये कहने के बाद नॉर्दे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में इंजन इन सभी को कह रहा होता है कि सब अपने आप को संभाल के रखो। तभी रूडो उस हॉल की तरफ देखता है और उसको नॉर्दे दिखाई देती है। रियो कहती है क्या वह नॉर्दे थी? इंजन कहता है हाँ मुझे लगता है कि शायद वह हमसे पहले ही पहुंच गई बॉर्डर पर। इंजन यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से वह लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो हो सकता है कि यह सभी लोग ज्यादा लंबे समय तक यहाँ टिक नहीं पाएंगे। इंजन ये भी सोच रहा होता है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा ताकि वह टेस्टपीस के बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके। अब एंजल यहाँ पे किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसको यहाँ पे गीता दिखाई देती है। वे आराम से जागा को पकड़ के आगे बढ़ रही होती है। वह सभी लोग गीता को समझाते हुए कहते हैं अगर मैं ऐसे चलती रही तो उसे हॉल के बाहर जा सकती है। लेकिन तभी एंजल समझ चुका होता है कि उसको गीता की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे गीता ब्रोस से पूछती है कितना लाउड है, उसको अपनी पावर्स को यूज करना है। वो कहता है कि 3 से आगे बिल्कुल नहीं जाना। तभी यहाँ पे गीता अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का
यूज करती है और वह बहुत बड़ा मॉन्स्टर में बदल जाती है। और यहाँ पे गीता का काम होता है उस हॉल को बंद करना। गीता फाइनली इस हॉल को बंद कर देती है। अब यहाँ पे सब कुछ सही तरीके से हो जाने के बाद एंजन कहता है चलो अब हमारे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। नेक्स्ट सीन में ये तीनों जॉर्डन बाहर खड़े होकर स्ट्रेस बिस्ट को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इस स्ट्रेस स्टॉर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अंडर जॉर्डन से पूछता है आखिरकार उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि स्ट्रेस बिस्ट जो है वह बॉर्डर क्रॉस कर लेगा, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोगों ने बहुत से तरीके अपनाए लेकिन कोई भी जिंदा बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाया है। लेकिन जॉर्डन उसके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता है। वह कुछ सोचता है और उसको ये चीज याद आती है। थोड़ी देर बाद वह बंडल से कहता है कि उस स्ट्रेस बिस्ट के पास पावर प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पर रियो, रोडो और एंजल मिलके स्ट्रेस बिस्ट की कोर को खत्म कर देते हैं। उस चीज को तोड़ने के बाद रोडो देखता है कि ये चीज और वह समझ जाता है कि ये चीज इस स्ट्रेस बिस्ट का कोड था। अब जैसे ही वह सभी लोग स्ट्रेस बिस्ट के कोड को तोड़ते हैं, इनको याद आता है कि ये चीज टूटने के बाद ये लोग इस चीज के अंदर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। गीता ने जानका को पकड़ा होता है। वह सभी लोगों से कहती है कि वह सब लोग उस पर चढ़ जाए। तभी रोडो को अमो के जूते नजर आते हैं। वह इन जूतों को पकड़ने के लिए उसके पास भागता है और जूतों को पकड़ भी लेता है, लेकिन यहाँ पे उसका हाथ टूटने लग जाता है और वह जस्ट गिरने ही वाला होता है। तभी एंजल से बचा लेता है। अब वह लोग उस स्ट्रेस बिस्ट से निकल जाते हैं और गीता यहाँ पे उड़ जाती है। वह लोग अब ग्राउंड में सेफली लैंड कर लेते हैं, लेकिन रोडो यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसको अभी तो पता नहीं चला कि आमो के साथ क्या हुआ। तभी यहाँ पे दूसरे क्लीनर्स उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे रोडो के पास जाते हैं और वह उससे कहते हैं कि मैं खुश कि तुम सही सलामत हो। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद रोडो बेहोश हो जाता है।